हरियाणा तैयार, पीएम का इंतजार। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं। अब की बार बिहार में भी बीजेपी सरकार। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा। गुरुग्राम में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर जिला स्तरीय राष्ट्रीय जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सैनी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में सीएम सैनी ने ज्योतिबा फूले के जीवन पर चर्चा की। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय जागृति महासम्मेलन का आयोजन जो हो रहा है, इसके लिए भी आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन वो हम सब के सामने है। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस समय देश और समाज को जगाने का काम किया था जब भारत माता ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, हम सब जानते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की गुलामी की जंजीरों को काटने और समाज में फैली हुई कुरीतियों का उस समय में डट करके विरोध किया। चाहे वो विधवा विवाह था, उसका उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम, छुआछूत को खत्म करने का काम और समाज को सशक्त और मजबूत बनाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। सीएम नायब सैनी ने अपने संबोधन में समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प भी लिया। साथ ही ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा भी की। हमारी सरकार ने ये बड़ा निर्णय किया है कि अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि देश के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को जो पिछड़ा समाज से है, ऐसे बच्चे की, और चाहे अनुसूचित वर्ग से है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देगी। ये निर्णय भी हमने अभी किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति और ओबीसी समाज के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी के हरियाणा आगमन की भी जानकारी शेयर की है। साथ ही बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। हरियाणा में मजबूती से जोड़ने का काम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कल बहुत बड़ी 2 परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। एक महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को, वहां से ये हरियाणा का पहला हवाई अड्डा जो दुनिया के साथ जुड़ेगा और जो देश के साथ जुड़ेगा, कल उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा 800 मेगावाट का यमुनानगर के अंदर सुपर क्रिटिकल यूनिट का भी शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। मैं आप सबको आज यहाँ पर आप पधारे हैं, मैं हरियाणा के मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इब्जा बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा।
और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। और अब सीएम नायब सैनी ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि बिहार में इस बार बीजेपी अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।